आज अपने दिलों को उड़ेलते हैं, अपने कलाम से हमें सैराब करता है, तू जोड़ देता है और मसीह की मानद हम बनते हैं। इस मसीह के कादिर मुतलक नाम में दुआ मांगते हैं और पा लेते हैं, आमीन। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, हालेलुया। आइए किताब मुकद्दस खोलेंगे। पैदाइश की किताब उसका पहला बाब हम इसमें से सीख रहे हैं। ये हमारा की टेक्स्ट है। इसमें से खुदा हर संडे हमें सिखा रहा है। वी विल कीप ऑन लर्निंग। पहला बाब 26वीं और 28वीं आयत फिर से पढ़ेंगे ताकि ये फाउंडेशन जो है वो कायम रहे, बुनियाद कायम रहे, आपको याद रहे हम क्या सीख रहे हैं। और आज हम एक स्टोरी की तरफ भी बढ़ेंगे और जितना फिर हमारे पास टाइम होगा हम सीखेंगे। अपने दिलों को खुला रखें खुदा के लिए और खुदावन से कहिए, खुदावन मैं सीखने के लिए आता हूँ, मुझसे बोल, मैं तैयार। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाएं और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चौपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा, फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूर व महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। तो जिस चीज पर हम बात कर रहे हैं, खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया, आमीन। खुदा ने इंसान को अपने जैसा बनाया और एक मकसद दिया, और वो मकसद ये था कि वो जमीन पर खुदा को जाहिर करे, खुदा का नुमाइंदा होते हुए जमीन पर खुदा के बिहाफ पर हुकूमत करे, आसमान को जमीन पर लेकर आए, आमीन। जैसे आसमान पर खुदा की बादशाही है वैसे ही जमीन पर खुदा की बादशाही हो। तो जब इंसान ने गुनाह किया तो वो खुदा की मानद दिखना बंद हो गया। खुदा के साथ जो उसका करीबी ताल्लुक था वो टूट गया। खुदा के साथ जो फेलोशिप थी, रफाकत थी, जो कुर्बत थी, वो नजदीकी थी, वो खत्म हो गई। और जो मकसद दिया गया था वो भी जाता रहा। इंसान उस मकसद से हट गया। द मोमेंट ही सिन्ड, जैसे उसने गुनाह किया उसकी जिंदगी में ये काम हुआ। नंबर 1, खुदा की मानद दिखना बंद हो गया। नंबर 2, खुदा के साथ जो उसकी रफाकत थी, फेलोशिप थी, जो उसका रिश्ता था वो टूट गया। नंबर 3, जो मकसद था, खुदा ने जिस मकसद के लिए जमीन पर उसे रखा था वो मकसद पूरा होना सीज हो गया, बंद हो गया, रुक गया। क्यों? कि गुनाह आ गया। लेकिन हम ये सीखते हैं कि जैसे ही यीशु मसीह जमीन पर आए, यीशु मसीह की सूरत बिगड़ गई ताकि हमारी सूरत फिर से खुदा की मानद दिखना शुरू हो जाए, आमीन। यीशु मसीह ने उस मकसद को फिर से बहाल कर दिया जिसके लिए खुदा ने इंसान को जमीन पर रखा था, आमीन। यीशु मसीह जितनी देर जमीन पर रहे उन्होंने आसमान को जमीन पर कायम किया, आमीन। उन्होंने किंगडम ऑफ गॉड को, खुदा की बादशाही को, खुदा की मर्जी को जमीन पर कायम किया, हालेलुया। उसने ये ओबीडियंस करके हमारी जिंदगी में खुदा के मकसद को बहाल कर दिया। उसने अपनी जान सलीब पर देकर हमारे गुनाह का जो मसला था उसे हल करके हमारा ताल्लुक फिर से खुदा के साथ बहाल कर दिया। अब हम फिर से खुदा की मानद यीशु मसीह की वजह से दिखते हैं। अब हमारी फेलोशिप, हमारा रिश्ता, हमारी रफाकत यीशु मसीह के खून के बायस बहाल कर दी गई है। अब हम दिलेरी से बाप के तख्त के पास जा सकते हैं, आमीन। और अब हमारा मकसद कि हम जमीन को मामूर व महकूम करें, आसमान को जमीन पर लेके आए,
वो हम पूरा कर सकते हैं क्योंकि खुदा का रूह हम में रहता है। आमीन। मसीह जो जलाल की उम्मीद है हम में रहता है। हम अपने लिए नहीं जीते, जैसे यीशु जमीन पर अपने लिए नहीं जी रहा था, हम उसके लिए जीते हैं जिसने हमें जमीन पर भेजा है और जिसने हमारे लिए जान दी है और मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब हम उसके लिए जी रहे हैं। फकीरों, फरीसियों ने, सरदारों ने, दुनिया के लोगों ने कहा इसने औरों को बचाया है। जब यीशु मसीह सलीब पर था, इसने औरों को बचाया है, अपने आप को बचाया, तब हम मानेंगे। तो वो तो अपने आप को बचाने नहीं आया। क्या वो उनकी वजह से उनको मनाने के लिए अपने मकसद से हट जाता? वी डू समथिंग। हम ये कई दफा देखिए, यीशु मसीह 100% राइट थे, दुरुस्त थे कि नहीं? 100% दुरुस्त थे, लेकिन उनको गलत समझा गया। और क्या उन्होंने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं 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 ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है? नो नो नो, ही जस्ट डिड। उसने वो किया जो उसे करना लाजिम था। कोई जो भी समझ रहा उसने ये किया। आमीन। लोगों के कमेंट्स, लोगों के रवैये, लोगों का रद्द अमल यीशु मसीह को तब्दील नहीं कर सका। आमीन। वो बाप की तरह दिखना उसने बंद नहीं किया। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा कि ये लोग तो समझते नहीं, लिखा वो अपनों में आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। कैन यू इमेजिन? आप क्या ये देख सकते हैं कि आपके अपने ही आपको कबूल नहीं कर रहे? जिनको आपने बनाया है, जिनको आपने क्रिएट किया है, जिनको आपने अपने हाथों से बनाया, वो आपके मुंह पे थूक रहे हैं, वो आपको गालियां दे रहे हैं, वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, वो आपको गलत समझ रहे हैं, और आप सारी पावर होने के बावजूद भी उनके लिए मर रहे हैं। आप बदला ले सकते हैं, बट ही इज नॉट डूइंग दिस। हालेलुया। यही उसने हमें बनाया। पहले आदम को यह करने के लिए बुलाया गया था कि वो खुदा जैसा दिखता रहे, वो नहीं दिख सका। दूसरा आदम इंसान, खुदा इंसान बन के आया कि मैं, ये है मेरा असल मकसद तुम्हारे लिए, जैसे मैं दिखता हूं ऐसे ही तुमने दिखना। इसलिए उसने कहा फॉलो मी, मेरी पैरवी करो। जो कोई तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी फेर दो। जो कोई तेरे से कुर्ता लेना चाहे, उसे चोगा भी दे दे। जो कोई तुझे एक कोस बेगार पे ले जाए, उसके साथ 2 कोस चला जा। दुश्मनों से मोहब्बत रखो, सताने वालों के लिए दुआ करो। क्यों ये सारी टीचिंग की समझ आती है आपके? नहीं आती? आमीन। बिकॉज ही डिड इट। उसने ये किया, उसने करके दिखाया। और उसने ये करके क्यों दिखाया? कोई बता सकता है? लिसन, ध्यान से सुने। उसको ये करने के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ रही थी, वो था ही ये। वो इसके बगैर कुछ कर नहीं सकता था, और उसने मुझे और आपको भी यही बनाया है। और शैतान कहता है नहीं नहीं नहीं, तू तो गुनहगार है, यीशु को कबूल करके भी तू गुनहगार ही है। हालांकि उसने हमारी सूरत सलीब पर तब्दील कर दी। उसकी सूरत इसलिए बिगड़ गई ताकि हमारी सूरत फिर से वैसी ही बन जाए जैसा उसने हमें बनाया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए चर्च को, अभी ये बेटी जो शेयर कर रही थी, ये पागलों के अलावा कोई भी नहीं ये बात बता सकता। 100% रूहुल कुद्स ने उसके दिल में ये सारा कुछ डाला और उसने बोला ये। आमीन, हालेलुया। जब मसीह लोगों को हम में से नजर आएगा, वो कहेंगे ये सच बोल रहे हैं। कौन जो बोली जाओ, आप कहते रहे, कहने से क्या फर्क पड़ता है? किसी ने कहा अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है। और हमें सिर्फ कहने के लिए नहीं बुलाया गया, हमें बना दिया गया है।
जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। दिस इज आवर आइडेंटिटी। ये है हमारी पहचान, ये है हमारा मुकाम, ये है हमारी शनाख्त। और इससे गिराने की इब्लीस पूरी कोशिश हर रोज करेगा। वो आपको अपने मुकाम से हटाएगा। और आप भी ये कर सकते हैं कि जैसे लोग आपके साथ गलत करते हैं आप भी उनके साथ वैसे करें। अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप अपनी पहचान से, अपने मुकाम से हट गए हैं। यीशु मसीह ने कहा अब आप इनको क्योंकि ये ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੀ है। बाइबल क्या कहती है? ये नहीं जानते। दे डोंट हैव द रेवलेशन। ਅਸੀਂ खुदा तो भी ਵੱਡੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ओके, अगर वो जान के करता है तो फिर आप क्या जानते हैं? अगर आप भी वैसे ही करते हैं तो तुसी भी जान के करन दे जी। हाँ जी, अगर आपका भी रवैया शैतान के लोगों की मानिंद ही है या नाफरमानी का ही है तो क्या फिर फर्क क्या है? और इसकी खास वजह हम सीख रहे हैं ऑलरेडी। इसकी खास वजह कि हम यकीन करना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या बनाया गया है। हम अपने जहन को नया बनाना बंद कर देते हैं। हम अपने अज़ा को रास्तबाजी के हवाले करने के बजाय नाराजगी के हवाले कर देते हैं। हम अपने जहन को रिन्यू नहीं करते। ये वजह है। ये नहीं कि आप कमजोर हैं, आप अब नहीं हैं। यीशु ने आपको और मुझे जोरावर कर दिया है। जो कुछ खुदा हमारे लिए कर सकता था वो क्राइस्ट में, मसीह में कंप्लीट कर दिया हुआ। अब हमने सिर्फ उसके साथ अपने आप को जोड़ना है और वो जिंदगी गुजारना शुरू करनी है बाय बिलीविंग। ईमान रखते हुए, अपने अज़ा को रास्तबाजी के हवाले करते हुए हमने वो जिंदगी गुजारनी है। और जब भी कुछ उसके उल्टा है हमने कहना नो, मैं ये नहीं हूं, मैं वो हूं जो कलाम में लिखा है। हालेलुया। इसलिए लिखा अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। हालेलुया। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि जो खुदा मुझे और आपको वो करने के लिए कहेगा जो हम कर नहीं सकते। वो क्यों कहेगा दुश्मनों से मोहब्बत रखो अगर हम कर नहीं सकते? वो क्यों कहेगा पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है? क्यों कहेगा अगर हम कर नहीं सकते? ये सब उसने मुमकिन किया है, इसलिए वो हमें कहता है ये मुमकिन है, बिलीव एंड डू इट। हमारी तरफ से हमने राजी और फरमाबरदार होना है। हमने राजी होना और अवेलेबल करना है, अपने आप को पेश करना है, दस्तयाब करना है, फराहम करना है खुदा के हुजूर। जब हम उसके हुजूर, लेकिन तुम मुझसे जुदा होकर कुछ नहीं कर सकते। ये सब कुछ उस वक्त मुमकिन रहेगा जब हम जुड़े रहेंगे। आमीन। खुदा ने इंसान को मोहब्बत करने के लिए बनाया, इसलिए उसने कहा दुश्मन से भी कर, क्योंकि तेरा काम ये है। तेरा फंक्शन नहीं है, तेरा फंक्शन नहीं है इसके बगैर। मोहब्बत करना इतना जरूरी है। आमीन। और जब इंसान गुनाह की हालत में चला गया तो वो मोहब्बत करने की बजाय, सुने, वो मोहब्बत चाहता है कि मुझसे की जाए। जब तक हम ये चाहते मेरा ख्याल रखा जाए, मुझसे मोहब्बत की जाए, मुझे प्रेफरेंस दी जाए, मेरे बारे में सोचा जाए, यू आर अ बेबी क्रिश्चियन। बच्चे कहते ना मेरा ख्याल रखो, कि ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਤੂੰ मैं ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ। तो कैसा लगेगा? और ना लोग है मैं ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ इसलिए मैं ਲੈਣੇ। बच्चे तो ये सोच नहीं सकते, लेकिन बच्चे तो बड़े होंगे कहीं चंगा बड़ा है, कोई नहीं बड़ा है, हले भी बच्चे मर गई है। एंड मैनी क्रिश्चियंस, बहुत सारे मसीही वो कहते हैं हम मैच्योर क्रिश्चियन,
मैं बालिग मसीही हूं, पर मेरा ख्याल रखा करो, मैनू कोई तत्ती वाह ना लगन दिया करो, क्योंकि मैं मैच्योर क्रिश्चियन हूं। हालेलुया। समझ आ रही? किन्नू किन्नू आ रही? हालेलुया। मैच्योर क्रिश्चियन वो है जो अपने लिए जीना तरक करते हैं, जो उसके लिए जीता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने ये जिंदगी जी कर दिखाई है और हमें बताया है ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कोई गुनाह नहीं किया था, और जब उन्होंने कहा कि ईद पर यह दस्तूर है कि एक कैदी को छोड़ दिया जाए, पिलातुस ने चाहा कि चलो शायद मान जाए। उसने कहा कि बराबा को छोड़ें कि यीशु को, तो लोगों ने क्या मांगा? जो अच्छा शख्स नहीं था। वो स्लीप किसके लिए थी? थर्ड क्रॉस बराबा के लिए। तो यीशु ने क्या, देखो कैसे लोग हैं, इनके लिए मैं मरूं, इनके लिए मरूं जो एक गुनहगार को चुन रहे हैं और मुझे कह रहे हैं कि स्लीप दो। ऐसे ही कहा ना यीशु ने? क्या किया यीशु ने? हाँ जी, वो मेरे और आपके लिए मर गया। आमीन। यीशु को जब पकड़ने आए सारे छोड़ के चले गए उसे, तो यीशु परेशान होकर बैठ गए। खुदावन ठीक है, हम तुम्हें मार ही दे, चंगा। यही कहा यीशु ने। समझ आ रही है आपको? किस किस को समझ आ रही है? कोई भी किसी का भी रवैया यीशु मसीह को मोहब्बत करने से रोक नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज लव, मैनिफेस्टेड लव ऑफ गॉड। खुदा की मोहब्बत जिसम ले चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, प्रेज लॉर्ड। तो फिर कौन सी चीज हमें परेशान कर सकती जब इतनी मोहब्बत मुझे और आपको मिल चुकी है। और ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको मोहब्बत में चलने के लिए काबिल बनाएगी, जब हमें ये पता है आई हैव रिसीव्ड अ लॉट, मुझे इतना कुछ मिल गया। हालेलुया। इसमें एक स्टोरी यीशु मसीह के मुंह से निकली है जिसमें आपको ये मोहब्बत नजर आएगी। मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। मुस्लिम बेटे की स्टोरी किस किसने सुनी हुई है? इस कॉन्टेक्स्ट में आज जो मैं आपको बात बता रहा हूं, इस कॉन्टेक्स्ट में इस स्टोरी को सुने आज। ये यीशु मसीह ने स्टोरी जो है वो सुनाई लूका की मार्फत अंजीली बयान उसका 15वां बाब और उसकी 11वीं आयत से। हालेलुया, हालेलुया। कहिए मैं खुदा का बेटा हूं। जिसका कोई बेटा या बेटी होता है, कई दफा माँ बाप को कोई आके कहे कि ताड़े वर्गा लग जाते, इसका जवाब क्या होगा? साढ़े वर्गा ही लगना, और कितने वर्गा लगना, है ना? तो हम किसके बेटे और बेटियां हैं? तो जे सानू कोई आके अपने प्यो वर्गा बिल्कुल नहीं लगता, फिर कैसा लगेगा? शर्मिंदगी होगी ना। जब प्यो चंगा है, फिर हमारा बाप कैसा? He is a good God, he is a good father. हालेलुया, हालेलुया। वो किसी ने कहा ना कि लेडीज बुरा नहीं मनाना, कहते वो क्रीमा ला ला के छुट्टियां हो जाते, बच्चा काला हो जाता, कहते प्यो ते गया। हम उस बाप से पैदा हुए। आमीन। ये सिर्फ मैंने आपको हंसाने के लिए बताया, उन्हें देते ना सोचते रहना, टीम लाना बंद ना कर दे। अफसोस की बात है कि अगर किसी साथी के लिए उसका साथी ये कहे कि खुदा मुझे औलाद दे पर एंदे वर्गी ना दे, दिस इज पेनफुल। ऐसी दुआ तो नहीं करनी चाहिए,
ये तो पहले सोचना चाहिए ना कि कितने ब्याह करना। तो जो हो जाए फिर ना तो मेरी सारे नाल वड्डी गलती है भी तेनू किन्ने कहा सी। ब्याह हो गया 2 साल 4 साल 10 साल 8 बच्चे हो गए तो मेरी सारे नाल वड्डी गलती है। स्टॉप इट, स्टॉप इट। अब इसको रोकें, अब इसको बंद करें। अब हो गई है शादी, अब इस पे काम करें। आमीन आमीन। जो भी रीजंस बनी है अब सारे होने इंदे तो ही रोंदे रहना है। जिंदगी अभी इसी पे रोने पे गुजरेगी क्या? जिंदगी की वैल्यू इतनी है कि एक ही गल रोई जाओ बस। तो किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, उसने एक लतीफा सुनाया, लोग बड़ा हंसे। उन्हें फिर वही सुनाता, फिर लोग थोड़ा कम हंसे। उन्हें कितनी बारी जो सुनाया था हंसना लोग। वो कहते हैं अगर आप एक मजाक पर ज्यादा बार बार नहीं हंसते तो एक गम ते क्यों बार बार रोंदे जे? रोज ही जख्म जड़ा ना और कट के बह जाते अपने अगे रख लेंदे ते रोई जाते ते सही हो जाना वो जख्म? नहीं होना। फिर रोना बंद करें। हाँ, उसके लिए रोए जो तब्दील नहीं हुआ, जो तब्दील नहीं हुई। हम फर्ज समझते हैं मैंने अपने लिए रोना है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। उनकी कोई फिक्र नहीं होगा, मैं जहन्नम से चला जाए, मैनू सुकून होना चाहिए। दिस इज नॉट द गॉस्पेल, ये इंजील नहीं है। अ पर्सन, एक शख्स खुदा के नजदीक कीमती, एक शख्स भी खुदा के नजदीक कीमती। हालेलुया हालेलुया। ये इंजील है। क्या यीशु एक शख्स के लिए जान ना देता? क्या यीशु एक शख्स को बर्दाश्त कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्या यीशु एक शख्स को मौका बार बार दे रहा है कि नहीं दे रहा? मैं और आप फिर कौन है कि बस एंड हो गया? कौन है हम? खुदा से बड़े हैं? क्योंकि हम चाहते हैं हमें कंफर्ट मिले। हम उनके लिए फास्टिंग नहीं कर सकते, हम रोजे नहीं रख सकते, हम दुआओं में बैठ नहीं सकते, हम उनके लिए मोहब्बत में चल नहीं सकते, क्योंकि एक काम औखा है, खुद ही का इनकार करना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, बर्दाश्त करना पड़ता है। पेनफुल एक्सपीरियंस है, पेन में से नहीं हम गुजरना चाहते। हालांकि यीशु मसीह ने पेन में से गुजर के हमारे लिए जिंदगी का बंदोबस्त किया। अगर जिंदगी चाहते हैं तो पेन में से गुजरे। अगर किसी को बचाना है तो सलीब पर चले जाए। समझ आइए कि नहीं आई? अगर किसी को बचाना है तो सलीब पर चले जाए, उठा ले सलीब और बचा ले। आज कहने सलीब भी अगला चुके थे बचे भी हो, सानू हाथ भी ना लाना पे। तो दुआ दूजिया नूं कहते रहंदे ने, करया करो दुआ साडे दी। आप करदे नहीं, साडे दी दुआ करया करो। दूसरे करेंगे, लेकिन जब तक आप नहीं करेंगे आप तब्दील नहीं होंगे, आप चेंज नहीं होंगे। आमीन। फिर उसने कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे, उनमें से छोटे ने बाप से कहा, बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना मालो मता उन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ और वहां अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च कर चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वह मोहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के यहाँ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा और उसे आरज़ू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के कितने ही मजदूरों को इफरात से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले।
बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़ कर उसको गले लगा लिया और घूंसे लिए। बेटे ने उससे कहा, बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं, क्योंकि मेरा ये बेटा मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला। बस वो खुशी मनाने लगे। लेकिन उसका बड़ा बेटा खेत में था। जब वो आकर घर के नजदीक पहुंचा तो गाने बजाने और नाचने की आवाज सुनी और एक नौकर को बुलाकर दरियाफ्त करने लगा कि ये क्या हो रहा है। उसने उससे कहा, तेरा भाई आ गया है और तेरे बाप ने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया है, क्योंकि उसे भला चंगा पाया। वो गुस्से हुआ और अंदर जाना ना चाहा, मगर उसका बाप बाहर जाकर उसे मनाने लगा। उसने अपने बाप से जवाब में कहा, देख इतने बरसों से मैं तेरी खिदमत करता हूँ और कभी तेरी हुक्मदूली नहीं की, मगर मुझे तो तूने कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि अपने दोस्तों के साथ खुशी मनाता। लेकिन जब तेरा ये बेटा आया जिसने तेरा माल मता कसबियों में उड़ा दिया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बा कराया। उसने उसे कहा, बेटा तू तो हमेशा मेरे पास है और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है, लेकिन खुशी मनाना और शादमान होना मुनासिब था, क्योंकि तेरा ये भाई मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खोया हुआ था अब मिला है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर जो कुछ गलत कर सकता था छोटे बेटे ने किया। यहूदी रवायत के मुताबिक जायदाद तकसीम डेथ पर होती थी। उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि तू मेरे लिए बाप ऐसे ही जैसे मरा हो। इससे ज्यादा इंसल्ट क्या हो सकती है कि औलाद माँ बाप को ये कह दे कि तू मेरे लिए मर गया। बाप ने फिर भी जायदाद का हिस्सा बांट दिया, तकसीम कर दिया, और उसने तकसीम करके अगर कोई अच्छा काम करता तो शायद बाप खुश होता, लेकिन उसने क्या किया, सब कुछ उल्टे कामों में खत्म कर दिया और मोहताज हो गया। और कहां पर चला गया? सूरों में चला गया, गंदगी में चला गया, गलाजत में चला गया। गुनाह किसी की भी हालत यही करता है। जब कोई बाप के घर को छोड़ता है तो उसकी हालत यही होगी, लेकिन बाप की मोहब्बत उसके लिए कम नहीं हो रही। आमीन। गुनाह इंसान की यही हालत करता है कि अब वो खाना खाना चाहता है जो सूअर खाते हैं। और शुक्र है ऐसी हालत में उसे होश आ गया। मैं भी उसका बाप उसके लिए दुआएं कर रहा था। कोई भी वालिदैन जब उनके बेटे बेटियां दूर हो जाए खुदा से या उनसे, तो क्या वो सुकून से बैठे होते हैं? हाँ जी, नहीं। उनकी मोहब्बत उन्हें मजबूर करती है। उनकी मोहब्बत उनके लिए और ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर जाती कि ये मेरा बेटा पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, वापस आ जाए। हर रोज उसका बाप उसका इंतजार करता, क्योंकि यहां पर लिखा है वो दूर ही था। अभी क्या लिखा है? वो अभी दूर ही था। उसने अपने बेटे का इमेज अपने से दूर नहीं किया बाप ने। अभी वो दूर ही था और उसकी हालत बिगड़ी होगी, डेफिनेटली होगी कि नहीं? मुसरफ की हालत बिगड़ी होगी। आजकल देखते हैं ना जो सियासतदान जो जेल में पाते हालत उन्होंने दाढ़ी वधी होती, बाल वधे होंगे, है ना? आप मतलब देख सकते हैं डेमो जो है वो अभी हमारे पाकिस्तान मुल्क में ये चल रहा है। उस वक्त तो ये हालात इससे भी बदतर थे। उसकी हालत बिगड़ी है, जानवरों के साथ रह रहा है, पता नहीं कपड़े फटे हुए हैं, नहाया है नहीं नहाया, जूता पाँव में है कि नहीं है, बिगड़ी हुई हालत है।
लेकिन बाप उसको उसकी असली हालत में देख रहा है। आमीन। दूर से देखा, उसे उस पर तरस आया। ये बाप को तरस आ रहा, तो बेटे को आया जो बड़ा भाई है, उन्होंने राजों के बाहर चला गया, उन्हें कोई खुशी नहीं हुई। ये चर्च की हालत है आज, ये चर्च की हालत है। बाप बुला रहा है तो बेटे मुंह मरोड़ के वहां जान दे। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने, और खुदा ने बेटा इन्वेस्ट कर दिया है, खुदा ने बेटा दे दिया है। चर्च माफ करने के लिए तैयार नहीं है, चर्च कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वाई? क्योंकि बाप के साथ वो ताल्लुक नहीं है। बाप ने जो कर दिया उसको, इसने आप ही बकरी का बच्चा लैके नहीं लैके गया, बाप ने मना किया सी उन्होंने। बाप ने यहाँ पे क्या कहा कि जो मेरा वो, उसने कहा उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा ज़बह कराया, तो मैं तेरी सारी उम्र खिदमत की थी, तू मैंने बकरी का बच्चा भी नहीं दिता, भी तू लैला तेन मना किया सी, पर तेन पता नहीं है कि मेरा ही है। समझ आ रही है आपको? हम मुसरफ पे बात करते, इस पे बात नहीं करते। ये बेटे का एक ऐसा पहलू है कि वो घर में मौजूद है बाप के, पर उसको नहीं पता उसको क्या क्या मिल चुका है। बाप की मोहब्बत को वो घर में भी रह के अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। मुशर्रफ का अगर पॉजिटिव पहलू देखे, पॉजिटिव, तो उसको पता है कि मेरी मेरास है, मेरी मेरास है। लेकिन ये बेटा बाप के घर में है, लेकिन अपनी मेरास से नावाकिफ है, अपनी पोजीशन से। जब हम अपनी पोजीशन और मेरास से नावाकिफ हैं तो फिर हमारा आउटकम यही हो, फिर हम ऐसे ही करेंगे। तो बाप ने दूर से उसे देखा, लिखा उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो और दौड़कर उसको गले लगा लिया। कैसे गले लगा लिया? इंतजार नहीं किया कि अच्छा आ जाएगा तो मैं गले ला लाऊंगा। तुम मेरे नजदीक आओ तो मैं तुम्हारे मुशर्रफ दौड़ के नहीं आ रहा होगा, वो तो गुनाह की शर्मिंदगी की वजह से उसके तो पांव भी नहीं उठ रहे होंगे कि मैं की था अपने प्यो नाल, मैंने क्या किया अपने माल के साथ। वो तो बड़ी शर्मिंदगी और गुनाह की हालत में आ रहा था। लेकिन जब वो आते उसको बाप ने देख लिया, बाप ने ये वेट नहीं किया कि ये मेरे पास आए, लिखा वो दौड़कर उसके पास गया। हालेलुया। वो दौड़कर उसने उसे अपने गले लगा लिया और लिखा उसे चुम्मा। हालेलुया। ये हमारे बाप की पिक्चर है, ये हमारे बाप की तस्वीर है। वो हमसे ऐसी ही मोहब्बत रखता है कि वो गलाजत की हालत में भी हमें गले लगा लेता है और हमें धोकर पाक और साफ कर देता है। और क्या लिखा है यहाँ पर? बेटे ने उससे कहा बाप मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। वो ये कह रहा मैं इस लायक नहीं रहा, और उसने कहा तू तो तब भी मेरा बेटा था, तू अब भी मेरा बेटा है। तेरे कामों की वजह से तूने बेटा होना बंद नहीं कर दिया। उसने क्या हुक्म दिया? बाप ने अपने नौकरों से कहा अच्छे से अच्छा जामा जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ और पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाए, क्योंकि मेरा ये बेटा। हालेलुया। वो कहते हैं मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं। बाप क्या कह रहा है? लाओ सारी चीजें जल्दी से, मेरे पास बहुत कुछ मौजूद है, लाओ और इसे फिर से इसके मुकाम पर बहाल कर दो, क्योंकि ये मेरा बेटा है। हालेलुया। अगर ये आ गया हुआ है मैं इसे कबूल कर रहा हूं। ये मुर्दा था अब जिंदा हुआ, खो गया था अब मिला है, बस वो खुशी मनाने लगे। हालेलुया। इसमें एक जबरदस्त जो मैसेज जो आज मेरे स्पिरिट में सुबह खुदा ने डाला,
डोंट गिव अप, ही डज नॉट गिव अप। कभी भी अपने उन प्यारों के लिए मायूस ना हो जाए, हार ना मान जाए जो अभी तक वापस नहीं आए। खुदा मेरे और आपके लिए हार नहीं मानता। क्या हर रोज हमने वो जिंदगी गुजारी है जो हमें गुजारनी चाहिए थी? क्या बाप ने हमें छोड़ दिया? बताएं। उसने हमें नहीं छोड़ा और वो हमसे भी चाहता हम भी यही जिंदगी गुजारें। एक स्क्रिप्चर पढ़ेंगे और फिर हम खत्म करेंगे। यूहन्ना का पहला खत चौथा बाब 7वीं आयत से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना आपने। लिखा है, अजीजो आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से और खुदा को जानता है। अगर हम मोहब्बत में नहीं चल रहे तो क्यों नहीं चल रहे? क्योंकि खुदा को नहीं जानते। सिंपल, वेरी सिंपल। इधर उधर मत जाएं, जस्ट गेट टू नो हिम। उसको जानना शुरू करें, आप मोहब्बत में चलना शुरू कर दें। अगर घर में आटा नहीं है तो रो ही जाओ, हाय आटा नहीं, पैसे भी खोल लें तो आटा आ जाएगा। हाँ जी, क्या करना चाहिए? जाओ जाके ले आओ। अगर मोहब्बत में नहीं चल रहे तो आपको पता है कि मोहब्बत में कैसे चल सकते हैं। उसकी मोहब्बत को लें, मोहब्बत दे ट्राले सटाओ तो फिर मोहब्बत देना शुरू करो। होएगी तो दोगे। समझ आ रही है आपको? उससे बेपनाह मोहब्बत को रोज रिसीव करते जाएं, क्योंकि वो मोहब्बत है और वही बेपनाह मोहब्बत देते चले जाएं। लेंगे तो देंगे ना खुदा से। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए ये नहीं जो जेड़े पसंदीदा हवाले सिर्फ होना तो गौर करो, इस पे गौर करें। मैं कहता 2-3 महीने हवाले जो इस मैसेज में से ना निकले और एक्सपेक्ट भी ना करें खुदा कोई नवा मैसेज दे, पहले तो अमल नहीं किया। कुछ महीने इस पैगाम में रहे जो खुदा हमें सिखा रहा है। ये क्यों बंद नहीं हुआ? ये तीसरा संडे हम इसी पे तकरीबन बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसमें गहरा होना है। आमीन। मैसेज तो हर संडे खुदा हमें कुछ नया भी दे सकता है, क्योंकि ये मैसेज प्रीच भी नहीं किया जा रहा, मैं आपको बता रहा हूं। ये पैगाम उस तौर से प्रीच नहीं किया जा रहा। बर्दाश्त, कुर्बानी, मोहब्बत में चलना, माफ करना, जो सुना रहा होता उन्हें नहीं माफ किया होता। बहुत सारों की बात कर रहा, सबकी बात नहीं कर रहा। आमीन, हालेलुया। लिखा है क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे जाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा है ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहें। मोहब्बत इस में नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारा के लिए अपने बेटे को भेजा। क्या ये सच्चाई कोई बड़ी मुश्किल है कि खुदावन यीशु हमारे लिए मरा? किस किस को पता? हाथ ऊपर हिलाएं जरा। खुदावन यीशु मेरे लिए
जब आप इस पे गौर करेंगे तो क्या हमें यकीन नहीं होना शुरू हो जाएगा कि खुदा मुझसे प्यार करता है? हाँ जी, इस पे गौर करें, इस पे ना सिर्फ गौर करें बल्कि इसके लिए थैंकफुल हों। खुदा हमारी हर दुआ में ये शुक्रगुजारी होनी चाहिए, खुदा तेरा शुक्र हो, यीशु मेरे लिए मरा। आमीन। जब आप मुसलसल इस तौर से खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी के साथ उसकी मोहब्बत का यकीन करेंगे और उसकी मोहब्बत का इकरार करेंगे, आपको मोहब्बत का यकीन होना शुरू हो जाएगा। अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत की तो हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना फर्ज है। ताड़ी नमाज फर्ज केड़ी है? हाँ जी, तुहानू एक नवी टीचिंग दे दीजिए। ताड़ी फर्जी नमाज केड़ी है? बोले सारे, सारे बोले क्या है? फिर से पढ़ता हूं। तुसी कहते साढ़े देखो फर्ज ही नहीं है। 40 रोजे ते फर्ज नहीं है, पर है फर्ज है। 40 कोई रखे ना सही तरह से लग पता जाए कि वाकई रखे ने, ऐसे 40 रख के होर ही कुछ लग बन जाते हैं। उन्होंने घरे कितने रखे होंगे? मैं आपको सही बता रहा हूं, ये 40 डेज अगर कोई सही तरह खुदा के रख ले रोजे तो उसकी जिंदगी ना बदल जाए। किन्नियां को बदल दिया? गेंदे होंगे 10 होंगे, इन्ने हो गए ने मेरे। लिखा जब तू रोजा रखे तो की कर, सारे नु दस खुशीता। आमीन आमीन। मैं कहता हूं रखो, पता चलना चाहिए। फिर रोजे रखने हैं खुदा के लोगों को, हमें पता है। आमीन। ये मैं टीचिंग नहीं दे रहा अभी इस वक्त, मैं फर्ज की बात कर रहा हूं। जिन्होंने ये बनाया तरीकाकार, उनके जहन में शायद डेफिनेटली यही होगा कि रूहानी तरक्की होगा किसी की। लोगों ने इन्होंने रूटीन बना छड़ी, कोई रूहानी तरक्की तुरुकी नजर नहीं आती। रोजा खोल के फिर होती, रोजा खोलते बाद सिगरेट ला लगी। सारे दिन मैं रोजा रखा, मैं सिगरेट नहीं पीती। रोजे ने माफ कर दिया करो, ये क्या बात हुई? रोजे ने झूठ ना बोलिया करो। वो किसी ने किसी को बताया ना कि हमारे रोजे हैं तो हम जो है ना वो बदी से बचे रहते हैं, गुनाह करते रहते नहीं करते रहते, हम ये नहीं करते वो नहीं करते क्योंकि हमारे रोजे हैं। उन्हें कहा तुझे तो चंगे 1 महीने थानू करना पैंदा, सानू तो सारा साल ये करना पैंदा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो फर्ज हम पे क्या है? मोहब्बत। हालेलुया। रोजे से आपकी रूहानी तरक्की होती है, बहुत जरूरी है। इनका ही वेट ना करें। जो रूहानी लोग हैं वो हफ्ते में 1-2 रख लेते हैं, कई दफा हफ्ता भी चले जाते हैं, 40-40 दिन के लिए भी चले जाते हैं। जितना फजल जिसको तौफीक मिलती, जिसको रूह कुछ रहनुमाई देता है। आमीन हालेलुया। लेकिन फर्ज क्या है? हालेलुया। अजीजों, जब खुदा ने हमसे ऐसी हम पर भी एक दूसरे से मोहब्बत रखना, हमें इस काबिल बनाया गया। खुदा मोहब्बत है और उसने मोहब्बत को ही जना है। वी आर हिज चिल्ड्रन, हम उसके बेटे और बेटियां। कोई जब हमें देखे तो वो कहे वाकई अपने बाप जैसे दिखते हैं। आमीन। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा हम में रहता है। ऐसे हम दिखा सकते हैं लोगों को, ऐसा दिखता है खुदा। जब वो आपका नुकसान करे, आपके मैंने आपको माफ कर दिया, देखा है तो मेरे वर्गा ही पर लगता मेरे ये कोई और ही लगता है, और फिर आप उसको बता सकेंगे खुदा मुझ में रहता है। हालेलुया हालेलुया। ते जे तेरे ताड़े एक मारे तो तुसी 2-3 मारो, तेनू कहो हाले शुक्र कर मैं मसीही है। इतने तेन मैं दस देना।
वाह, शुक्र है भाई तुम सही है। ये हो रहा है चर्च में दुआ और बाद में वो बिल्कुल ही फर्क लोग लगते हैं। और उसकी मोहब्बत हमारे दिल में कामिल हो गई। जल्दी से पढ़ूं मैं, चूंकि उसने अपने रूह में से हमें दिया है, इससे हम जानते हैं कि हम उसमें कायम रहते हैं और वो हम में। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को दुनिया का मुनज्जी करके भेजा। जो कोई इकरार करता है कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें रहता है और वो खुदा में। जो मोहब्बत खुदा को हमसे है उसको हम जान गए और हमें उसका यकीन है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में कायम रहता है वो खुदा में कायम रहता है और खुदा उसमें कायम रहता है। इसी सबब से मोहब्बत हम में कामिल हो गई है ताकि हमें अदालत के दिन दिलेरी हो, क्योंकि जैसा वो है, कौन? यीशु, जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हम भी हैं। हालेलुया। ताकि उसके बेटे के हम शक्ल ठहरे। आमीन। जैसा वो है वैसे ही दुनिया में हमें किसकी मानद दिखना है? यीशु की मानद। और वो उसने हमें बनाया, हमने यकीन करना है, हमने यकीन करना है। उसके लिए हमने खुदा के साथ वक्त गुजारना है, कलाम के साथ वक्त गुजारना है, उसके कलाम पर गौर करना है। मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है, क्योंकि खौफ से अजाब होता है और कोई खौफ करने वाला मोहब्बत में कामिल नहीं हुआ। देखिए, खौफ एक सीरियस मैटर है, इसको सीरियस तरीके से डील किया करें। खौफ ये नहीं कि नेरे च डर लगता है। खौफ के बहुत सारे पहलू हैं, इस पे भी हम किसी टाइम बात करेंगे, लेकिन खौफ को सीरियसली डील करेंगे। किसी तरह का आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह आपके अंदर खौफ नहीं होना चाहिए। अगर खौफ है तो सिर्फ खुदा का है। आमीन। इसका मतलब नहीं किसी की, आपने, जब मैं ये कह रहा हूं किसी का खौफ नहीं, तो तुसी किसी की इज्जत ही ना करो, ये नहीं मैं कह रहा। वी हैव टू रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन खौफ हमारे अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए, जो बदी से नफरत है। खुदा की ऑनर होनी चाहिए, किसी तरह का और खौफ नहीं हो। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कामिल मोहब्बत खौफ को दूर कर देती है। खुदा के साथ है। हम इसलिए मोहब्बत रखते हैं कि पहले उसने हमसे मोहब्बत रखी। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूं और अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है। अगर कोई ये कहे कि मैं खुदा से और अपने भाई से क्या रखे? दुश्मनी रखे, अदावत रखे, तो वो क्या है? बहुत बड़ी बात लिखी हुई है यहां पे। अगेन बात वही है, अगर खुदा को नहीं जानते तो आप मोहब्बत नहीं कर सकते। खुदा को जानना शुरू करें ताकि हम मोहब्बत करना शुरू करें। सिंपल। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा ने मुमकिन कर दिया है कि हम खुदा की मानद दोबारा बन सके। यीशु मसीह के वसीला से ये हो चुका है। आइए इस बात पे यकीन करें, आइए इस बात में जिंदगी गुजारना शुरू करें। और इसके अलावा कुछ भी आपकी जिंदगी के खिलाफ आए, आपके दिल में आए, वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो खुदा के कलाम की तरफ से नहीं है। आइए अपने जहन को इस तरह हर रोज नया बनाएं ताकि लोग मसीह के बदन में मसीह को देखें और मसीह की तरफ खिंचे हुए रहें। आमीन। ये सिर्फ एक मजहबी और इबादती गिरोह ना हो, ये जिंदा मसीह को जाहिर करने वाला गिरोह। हालेलुया। खुदावंद हमारी मदद करे, हम पर ये फजल बढ़ता जाए कि हम हर रोज मोहब्बत में कायम होकर मसीह को लोगों पर जाहिर करें। आमीन।
खुदा आप सबको बरकत दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम पर कुछ वक्त के लिए गौर करें। इस वक्त कलाम पर गौर कीजिए। खुदा आपसे बोला है, इससे कम हमारा बुलावा नहीं है।